नमस्कार। लड़ाई के मैदान में तोपें बहुत पुराने जमाने से बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। जंग जब आमने सामने की हो, पहाड़ों पर हो, तो तोपों का कोई मुकाबला नहीं, निसंदेह। और इस चीज को भारत सरकार भी जानती है। इसलिए भारत सरकार ने अपने परंपरागत तोपों को अब रिप्लेस करने का काम शुरू कर दिया। पुरानी तोपें जिसका मार्जिन भी कम था, रेंज कम था, उसकी जगह अब नई तोपें लेगी। नाम है ATAGS तोपें। लगभग केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ का यह तोपें ATAGS इसको लेने का फैसला किया है। इसका पूरा नाम है एडवांस टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसको खरीदने की मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्र में होगा। लगेगा इसकी तैनाती, यानी चीन सीमा पर भी और पाकिस्तान सीमा पर भी इन तोपों को डिप्लॉय किया जाएगा। यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि रक्षा मंत्रालय ने इसको बहुत पहले मंजूरी दे दी थी। जैसे कि यह आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा स्वदेशी तकनीक से बना हुआ DRDO के द्वारा बनाया हुआ है। तो जब DRDO ने इसको बनाया तो अप्रूवल के लिए पहले रक्षा मंत्रालय गया। रक्षा मंत्रालय ने जब अप्रूवल किया, हाँ ये ठीक ठाक है, तब यह पहुंचा CCS के पास। CCS मतलब हो गया कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री। यानी CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन द सिक्योरिटी ने जब आज इसको अप्रूवल दे दिया और इसके साथ ही अब भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा यह एडवांस टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। 7,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ इसका किया गया है। और मैं बता देता हूं यह लगभग स्वदेशी है और DRDO के द्वारा बनाया गया। जब मैं कहता हूं लगभग, तो इसके पीछे कुछ कारण है, मैं बताऊंगा। इसके पीछे यह कारण है कि इसमें 65% जो सामान है वह स्वदेशी ही है। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट मतलब 30 से 32% के आसपास कुछ बाहर के आयातित सामान लगाए गए हैं, नहीं तो सभी के सभी स्वदेशी है। फुल्ली स्वदेशी डिजाइंड है, विकसित है, निर्मित है। यह याद रखेंगे 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी गन प्रणाली के साथ होगा। और इससे वाजिब बात है कि भारत का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसमें भारी इजाफा होगा। इस तोपों में 52 कैलिबर की लंबी बैरल लगी हुई है। 52 कैलिबर की ये वाली जो है बैरल लगी हुई है। इस कारण से 45 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सफल होगा। अभी जो पुरानी वाली थी ना, उसमें हम 35 किलोमीटर तक बहुत से बहुत जा सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, अब 45 किलोमीटर तक को रेंज आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसकी मंजूरी, इसका अप्रूवल पहले रक्षा मंत्रालय पहले ही दे चुका था इस बारे में कि आप खरीद सकते हैं। सैद्धांतिक मंजूरी इसको पहले मिल गई थी, अब इसको व्यवहारिक मंजूरी मिल गई। यहां पर एक बात और भी जाने, इसके तहत कितने सामान खरीदे जाएगा। लगभग 307 तोपें खरीदी जाएगी और 327 गन ट्वाइंग वाहन, मतलब गन को ले जाने वाली वाहन, ये खरीदी जाएगी। इतनी तोपें और इतनी वाहन, 327 वाहन खरीदी जाएगी। कहां पर लगाया जाएगा? जैसा मैंने आपसे कहा, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान पर और उत्तरी सीमा चीन पर इसको लगाया जाएगा। वाजिब बात है, ऐसी तोपें जब वहां पर लगेगी दुर्गम क्षेत्रों में, तो भारत को इससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा और ऑपरेशंस के दौरान भारत को दिक्कतों महसूस नहीं होगी। ये ज्यादा, क्योंकि इसकी बैरल बहुत लंबी है, ज्यादा दूर तक मार कर सकता है, तो ये दुश्मन पर ज्यादा विस्फोटक रूप से काम करेगा, इसको भी आप जान लीजिए। और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें लगभग सारी वो आधुनिक सुविधाएं से ये लैस है, चाहे वह इसका नेविगेशन सिस्टम हो। याद रखें कि इसमें एक बहुत अच्छी खूबी क्या है, जो परंपरागत तोपें होती थी उसमें किसी प्रकार का नेविगेशन सिस्टम नहीं था। इसमें नेविगेशन सिस्टम भी डेवलप है, इस बात को भी आप जानें। अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस है, इसका मतलब यह हुआ। 65% कंपोनेंट भारत का है, स्वदेशी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल है। मैनुअल वेलोसिटी रेडार, यानी कि रेडार भी लगा हुआ है इसमें। सेंसर पूरी तरह से विकसित है और सभी भारत द्वारा ही किया गया है। इसमें जितनी भी तकनीकें हैं ये आयात
और वाजिब बात है, ऐसी चीजें जब सामने में आती है जिससे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव और भी अच्छा होता है और हमें आयात पर पैसा खर्च कम करना पड़ता है। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहता है, जो किसी भी देश की ताकत होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये परंपरागत जो तोपें हैं उसकी जगह लेगा, ये आधुनिक तकनीक से लैस है। पुरानी तोपों में 105 से लेकर के 130 मिलीमीटर का ही मात्र था वो, जिसकी जगह पर 155 तक का लिया जाएगा जो नया वाला होगा, और ज्यादा लंबी दूरी तक वह मार कर सकेगा। तो आपने देखा कि नई तोपें भारत में आ रही है और ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले जो मुझे अभी भी याद है, एक तोप आई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिस पर बहुत विवाद हुआ, बफोर्स तोप जो इटली से लिया गया था। उसके बाद भारत ने कभी भी कोई बड़ा सौदा आज तक नहीं किया है बफोर्स तोप के बाद। कारगिल युद्ध में बफोर्स तोप की उपयोगिता साबित हो चुकी है, चाहे कितना भी विवाद हो इस तोप पर, बफोर्स तोप पर, लेकिन कारगिल युद्ध यदि हम जीते हैं तो उसमें बफोर्स तोप का योगदान बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी पहाड़ों पर युद्ध होगा तो तोपें सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिए इस बात को। और इसी को ध्यान में रख करके अब एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस तोपें ली जा रही हैं। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।